Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 संस्कृत बुक का विच इज हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः जिसका मतलब है हितम मतलब बच्चे अच्छा भला, ठीक है, भले भला समझो आप, हितम भला है ना, जो भी चीज़ हमारे हित के लिए होती है हमारे भले के लिए होती है, तो हितम भले। मनोहारी, मनोहारी मतलब होता है बच्चे मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। मनोहारी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगे, जो चीज़ मन को अच्छी लगे, ठीक है। च और, तो भली और मन को अच्छे लगने वाले। वचः मतलब होता है बच्चे वचन, वचः मतलब होता है वचन, ठीक है। दुर्लभम, दुर्लभम जो चीज मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो हम इसको अगर ढंग से कंबाइन करें तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का, भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं, करेक्ट है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे तो चैप्टर को स्टार्ट कर लें, है ना। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर के ये जो संस्कृत के वर्ड्स हैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लें, मतलब सबसे पहले शब्दार्थ देख लें, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि इस संस्कृत के वर्ड का मतलब हिंदी में ये होता है तो हम इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे बच्चे अपने शब्दार्थ। देखो सबसे पहले है चर, चर का मतलब होता है आचरण करो, है ना। चर मतलब आचरण करो, आचरण फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इत्युक्ते, नेक्स्ट है इत्युक्ते। इत्युक्ते मतलब होता है अर्थात, मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना अर्थात ये, तो मीन्स ये, तो इत्युक्ते का मतलब होता है अर्थात, इट मीन्स। नेक्स्ट है कुतूहलम, नेक्स्ट है कुतूहलम जिसका मतलब है उत्सुकता, कुतूहलम उत्सुकता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे भांडागारः, भांडागारः जिसका मतलब होता है भंडार, ठीक है। नेक्स्ट है अनिवश्यति, अनिवश्यति जिसका मतलब होता है ढूंढता है, अनिवश्यति मतलब होता है ढूंढता है। नेक्स्ट है मृग्यते, नेक्स्ट है मृग्यते, मृग्यते का मतलब होता है बच्चे ढूंढा जाता है, मृग्यते ढूंढा जाता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चे आद्यम, इसके बाद है आद्यम, आद्यम का मतलब होता है बच्चे पहला, आद्यम पहला, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म साधनम, नेक्स्ट है धर्म साधनम जिसका मतलब होता है धर्म सिद्धि का साधन, धर्म सिद्धि का साधन, ठीक है। नेक्स्ट है षडशः, नेक्स्ट है षडशः जिसका मतलब होता है प्रत्येक पल में, एवरी मोमेंट, ठीक है। षडशः जिसका मतलब है प्रत्येक पल में। नेक्स्ट है कडशः, कडशः तो प्रत्येक कण में, ईच इन एवरी ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल, एक एक छोटे से छोटे पार्टिकल में भी, कडशः प्रत्येक कण में। नेक्स्ट है अर्थम, अर्थम का मतलब होता है बच्चे धन को, अर्थम धन को। साधयेत, साधयेत का मतलब होता है अर्जन करना चाहिए, साधयेत अर्जन करना चाहिए। नेक्स्ट है
पड़स्य, पड़स्य मतलब होता है रुपए का, पड़स्य मतलब होता है बच्चे रुपए का। नेक्स्ट है सुखार्थिन, सुखार्थिन जिसका मतलब होता है सुख चाहने वाले का, सुखार्थिन सुख चाहने वाले का। नेक्स्ट है पूजा स्थानम, पूजा स्थानम का मतलब होता है वंदनीय, पूजा स्थानम वंदनीय। नेक्स्ट है वयः, वयः का मतलब होता है आयु। नेक्स्ट है माँ, माँ का मतलब होता है मत, डू नॉट, लाइक डू नॉट डू दिस, सो मत, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रूही, ब्रूही मतलब होता है बच्चे बोलो, ब्रूही बोलो। नेक्स्ट है दीनम, दीनम का मतलब होता है जी दयनीय, दीनम दयनीय। नेक्स्ट है विकथनम, नेक्स्ट है विकथनम, विकथनम मतलब होता है मिथ्या या आत्म प्रशंसा, मिथ्या या आत्म प्रशंसा। नेक्स्ट है क्रियावान, क्रियावान का मतलब होता है बच्चे सक्रिय, क्रियावान सक्रिय। नेक्स्ट है शीलम, शीलम का मतलब होता है बच्चे चरित्र, शीलम का मतलब होता है चरित्र, ठीक है। क्लियर है बढ़िया से? चलो अगर क्लियर है तो सबसे पहले इनको एक बार वंस रीड करके जाएं, आफ्टर देन चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। देखो पहले है चर जिसका मतलब है आचरण करो। नेक्स्ट है इत्युक्ते, इत्युक्ते का मतलब है अर्थात। नेक्स्ट है कुतूहलम, कुतूहलम का मतलब है उत्सुकता। नेक्स्ट है भांडागारः, भांडागारः का मतलब होता है भंडार। नेक्स्ट अनिवश्यति, अनिवश्यति का मतलब होता है जी ढूंढता है, अनिवश्यति मतलब ढूंढता है। नेक्स्ट है मृग्यते, मृग्यते का मतलब होता है ढूंढा जाता है, मृग्यते ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद है आद्यम, आद्यम पहला, आद्यम पहला। फिर है धर्म साधनम, धर्म साधनम का मतलब होता है धर्म सिद्धि का साधन, धर्म साधनम धर्म सिद्धि का साधन। नेक्स्ट है क्षणशः, क्षणशः जिसका मतलब है प्रत्येक पल में, कणशः जिसका मतलब है प्रत्येक कण में, अर्थम जिसका मतलब है धन को, साधियेत मतलब अर्जन करना चाहिए। नेक्स्ट पड़स्य मतलब रुपए का, सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाले का। नेक्स्ट है पूजा स्थानम मतलब वंदनीय। नेक्स्ट वयः मतलब आयु। नेक्स्ट माँ मतलब मत। नेक्स्ट ब्रूहि मतलब बोलो। नेक्स्ट दीनम मतलब दयनीय। नेक्स्ट विकथनम मतलब मिथ्या आत्म प्रशंसा। नेक्स्ट क्रियावान मतलब सक्रिय। नेक्स्ट शीलम मतलब होता है बच्चे चरित्र। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो अगर नहीं है तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। देखो चैप्टर में अभी अगर हम अभी इमेज देखें तो इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन हो रही है ना। टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, तो उस कन्वर्सेशन को देखेंगे। चैप्टर के नेम हमको पता ही लग गया, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः मतलब भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। जो वचन मन को अच्छे लगें ऐसे वचन बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चे एक लड़की ने बोला, एक स्टूडेंट ने बोला, आचार्य आद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पठितवती सत्यम वद धर्म चरेति।
आचार्य अधमं माता माम एकाम शुक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। इसका मतलब है आचार्य, अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चे पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर। मैं हर एक संस्कृत के वर्ड का इन हिंदी ट्रांसलेट करके पहले आपको बताने की कोशिश करूँगी, फिर मैं उस सेंटेंस को बनाऊंगी। ठीक है, तो आचार्य मतलब गुरुजी, अद्य आज, मम मेरी, माता मतलब माँ, माम मुझे, एकाम एक, सूक्तिम सूक्ति, पाठितवती पढ़ाई। क्या सूक्ति पढ़ाई? गुरुजी आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई। क्या सूक्ति है वो? सत्यम वद धर्मचर इति। सत्यम वद सत्य बोलो, धर्मचर पहले इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सत्यम वद धर्मचर इति। जो सूक्ति है वो कौन सी है? सत्यम वद धर्मचर इति। यह सूक्ति है, इति मतलब यह सूक्ति है ना। तो गुरुजी आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई, सत्यम वद धर्मचर। ठीक है, उसके बाद एक और लड़की बोलती है फिर, आचार्य सूक्तिः इत्युक्ते कहा अभिप्रायः। तो लड़की सेकंड वाली बोल रही है, आचार्य मतलब गुरुजी, सूक्तिः सूक्ति, इत्युक्ते यह, कह यह कहने का मतलब यह कहने का, इत्युक्ते यह कहने का, कह क्या, अभिप्रायः क्या मतलब है, यह क्या अर्थ है? गुरुजी सूक्ति यह कहने का क्या अर्थ है? पहले लड़की ने बोला आचार्य सूक्ति इत्युक्ते कह अभिप्राय। गुरुजी सूक्ति यह कहने का क्या अर्थ है? फिर अब यहाँ गुरुजी बोल रहे हैं, सूक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचनम, सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सूक्तिः इत्युक्ते सुंदरम वचनम, सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। इसका मतलब है बच्चे, सूक्ति सूक्ति, इत्युक्ते यह कहने का अर्थ है, सुंदरम सुंदर, वचनम वचन। सूक्ति यह कहने का अर्थ है, यह कहने का मतलब है सुंदर वचन। सूक्तिषु सूक्तियों में, जीवन मूल्यानि जीवन मूल्य, निहितानि निहित, भवन्ति होते हैं। सूक्तियों में जीवन मूल्य निहित होते हैं। ठीक है, ये पेज क्लियर है? देखो वन से एक बार इसको रीड करते जाएंगे। सबसे पहले लड़की ने बोला, आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मचर इति। गुरुजी आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति सत्यम वद धर्मचर पढ़ाई। सेकंड लड़की बोल रही है, आचार्य सूक्तिः इत्युक्ते कः अभिप्रायः। गुरुजी सूक्ति यह कहने का क्या अर्थ है? फिर सर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, सूक्तिः इत्युक्ते सुंदरम वचनम, सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सूक्तिः यह कहने का अर्थ है सुंदर वचन, सूक्तियों में जीवन मूल्य निहित होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, सबसे पहले एक लड़का बोल रहा है, अब महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। महोदयः सूक्तयः अस्मान् सन्मार्ग प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। तो महोदय गुरुजी सूक्तयः सूक्तियाँ, अस्मान् हमें, सन्मार्ग मतलब श्रेष्ठ मार्ग की तरफ, प्रति मतलब तरफ, नयन्ति
ले जाती हैं। इति ऐसा, श्रुतवान सुना है। ठीक है, गुरुजी सूक्तियाँ हमें श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है महोदय, सूक्तयः अस्मान् सन्मार्ग प्रतिनयन्ति इति अहम श्रुतवान। ठीक है, इसका मतलब है बच्चे, गुरुजी सूक्तियाँ हमें श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, फिर टीचर कह रहे हैं सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। इसका मतलब है, टीचर ने कहा सत्यम सच है, सूक्तयः सूक्तियाँ, जीवने जीवन में, अस्माकं हमारा, मार्गदर्शनम मार्गदर्शन, कुर्वन्ति करती हैं। सच है, सूक्तियाँ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। तो संस्कृत साहित्य में सूक्तीनां सूक्तियों का भाण्डागारः अस्ति भंडार है। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है ना। तो टीचर ने क्या कहा, सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। सच है, सूक्तियाँ हम जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टूडेंट बोल रहा है, शायद लड़की बोल रही है, एक आचार्य अस्मासु कुतूहलं वर्धते वयम एतः सूक्तिः पठाम। तो एक लड़की बोल रही है, आचार्य गुरुजी, अस्मासु हम में, कुतूहलम जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, वर्धते बढ़ती जा रही है। गुरुजी हम में जिज्ञासा बढ़ती जा रही, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वयम एतः सूक्तिः पठाम, वयम हमें, एतः यह, सूक्तिः सूक्तियाँ, पठाम पढ़ाओ, हमें यह सूक्तियाँ पढ़ाओ, मतलब हमें सूक्तियाँ बताओ कि क्या है, हमारे तो मन में बड़ी जिज्ञासा बढ़ रही है ना। तो गुरुजी हम में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम यह सूक्तियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर सर बोल रहे हैं, न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। तो न केवलम, न केवल, पठामः पढ़ते हैं, न केवल पढ़ते हैं, अपितु बल्कि, स्मरामः याद करते हैं, जीवने आचरामः जीवने जीवन में, आचरामः आचरण करते हैं, च और जीवन में आचरण करते हैं। ठीक है, तो टीचर ने कहा न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ते हैं बल्कि याद करते हैं और जीवन में आचरण करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इस पेज को 1 शीट करेंगे। देखो, लड़की ने बोला एक, महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्ग प्रतिनयन्ति इति अहं श्रुतवान्। गुरुजी सूक्तियाँ हमें श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो गुरुजी कहते हैं सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। सच है, सूक्तियाँ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। ठीक है, फिर लड़की ने बोला
आचार्य अस्मासु कुतूहलं वर्धते वयम एताः सूक्तिः पठामः। गुरुजी, हमें जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम यह सूक्तियाँ पढ़ते हैं। फिर टीचर ने बोला न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ते हैं बल्कि याद करते हैं और जीवन में आचरण करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाती है बच्चे यहाँ से इन सूक्तियों की बारी। अब हम यहाँ से सूक्तियाँ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे फिर। बच्चे, पहली सूक्ति है माता भूमिः पुत्रोदहं पृथिव्याः। माता भूमिः पुत्रोदहं पृथिव्याः मतलब माता भूमिः, भूमि माता है। पुत्रोदहं पृथिव्याः और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। इस सूक्ति का क्या मतलब है कि भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे पदच्छेद है, अन्वय है, जिसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इनको ना एक संधि विच्छेद करके दिया होता है। ये जो ऊपर सूक्ति लिखी है उसको, भावार्थ को ट्रांसलेट करेंगे हम। ठीक है, तो पदच्छेद और अन्वय सिर्फ पढ़ेंगे। पदच्छेद है माता भूमिः पुत्रः अहं पृथिव्याः। अन्वय है भूमिः माता अस्ति अहं पृथिव्याः पुत्र अस्मि। ठीक है। भावार्थ है पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च, अतः भूमिः अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः सन्तानः स्मः। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। इसका मतलब है पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी भूमि, अस्मान हमारी, माता माता इव के समान, लालयति मतलब लाड़ करती है, प्यार, पालयति च और पालन करती है मतलब लालन पालन करती है ना। पृथ्वी हमारी माता के समान मतलब भूमि हमारी माता के समान प्यार और पालन करती है। अतः इसलिए भूमिः भूमि, अस्माकं हम, सर्वेषां सबकी, माता अस्ति माता है, इसलिए भूमि हम सबकी माता है। ठीक है। इसके बाद है वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः सन्तानः स्म मतलब वयं हम, सर्वे सब, अस्या इस, पृथिव्याः पृथ्वी की, संतानः संतान, स्मः है, हम सब इस पृथ्वी की संतान है, हम सब इस पृथ्वी के बच्चे हैं। एषा यह सर्वदा पूज्या अस्ति, सर्वदा हमेशा, पूज्या पूजा के योग्य, अस्ति है। ठीक है, पूज्य है, पूजा के योग्य है। ठीक है, यह हमेशा पूजा के योग्य है। ठीक है, तो हमने इस भावार्थ में क्या देखा, देखो पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी हमारी माता के समान प्यार और पालन करती है, अतः इसीलिए भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति, इसलिए भूमि हम सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानः स्म, हम सब इस पृथ्वी की संतान है। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति, यह हमेशा पूजा के योग्य है। ठीक है, क्लियर है। इस पूरे को एक बार वंस रीड करें। देखो सूक्ति है पहली, माता भूमिः पुत्रोदहं पृथिव्याः। भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। इस सूक्ति का यह मतलब है। पदच्छेद है माता भूमिः पुत्रः अहं पृथिव्याः। अन्वय है
भूमिः माता अहं पृथिव्याः पुत्रः। भावार्थ है पृथ्वी अस्मान माता एव लालयति पालयति च। पृथ्वी हमारी माता के समान प्यार और पालन करती है, अतः भूमि है अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए भूमि हम सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः सन्ताना स्म। हम सब इस पृथ्वी की संतान हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। यह हमेशा पूजा के योग्य है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे जी अपना सेकंड सूक्ति है हमारी। न रत्न मणिव्यस्यति मृग्यते हि तत्। न रत्न मन्विष्यति मृग्यते हि तत्। इसका मतलब है रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। रत्न ऐसा नहीं कि मिट्टी से बाहर अपने आप ही निकल आता है, ना उसको ढूंढा जाता है, उसे खोजा जाता है। ऐसा नहीं कि निकल के हाँ जी हम इधर हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो न रत्न मणिव्यस्यति मृग्यते हि तत्। रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। इसका पदच्छेद है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। अन्वय है रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते हि। भावार्थ है हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति अपितु ग्राहकः एव रत्नाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। इसका मतलब क्या है? हीरकादीनि हीरे आदि, रत्नानि रत्नों के, ग्राहकस्य ग्राहकों की, अन्वेषणम खोज, न नहीं, कुर्वन्ति की जाती। हीरे आदि रत्नों के ग्राहकों की खोज नहीं की जाती, अपितु बल्कि ग्राहकः ग्राहक ही, एव मतलब ही, रत्नानां रत्नों की, अन्वेषणम कुर्वन्ति खोज करते हैं। अन्वेषणम मतलब खोज, कुर्वन्ति करते हैं। तथैव वैसे ही, अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। तो तथैव वैसे ही, अस्मासु हमें, यदि गुणाः सन्ति कोई गुण है, तर्हि तो गुणज्ञाः गुणों के, स्वमेव जानने वाले, अस्मान हमें, अन्विष्य ढूंढ लेते हैं, आगच्छन्ति आकर। तो वैसे ही हमें यदि कोई गुण है तो गुणों को जानने वाले हमें आकर ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, इस भावार्थ का क्या मतलब था? हीरे आदि रत्नों के ग्राहकों की खोज नहीं की जाती, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। वैसे ही हमें यदि कोई गुण है तो गुणों के जानने वाले हमें आकर ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर है जी इतना? इस सूक्ति को एक बार देखेंगे। देखो, सेकंड सूक्ति है न रत्न मणिव्यस्यति मृग्यते हि तत्। मतलब रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। पदच्छेद है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। तो ही अन्वय है रत्नम न अन्विष्यति तत्र मृग्यते हि। भावार्थ है हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति अपितु ग्राहकः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। तो हीरे आदि रत्नों के ग्राहकों की खोज नहीं की जाती, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। तथैव वैसे ही,
अस्मासु यदि गुणा सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। वैसे ही यदि हम में कोई गुण है तो गुणों के जानने वाले हमें आकर ढूंढ ही लेते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो थर्ड सूक्ति देखेंगे। थर्ड सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, दैट मीन्स निश्चित ही शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। निश्चित ही शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। कैसे है वो तो भावार्थ में देखेंगे। पदच्छेद है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वय है, शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। भावार्थ है, यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम् अस्ति तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वदा करणीया, यत् शरीरम् एव धर्मपालनस्य प्रथमं साधनम् अस्ति। तो इस भावार्थ का क्या मतलब है? देखो, इस भावार्थ का मतलब है बच्चे, यदि अस्माकं हमारा शरीरम शरीर स्वस्थ अस्ति है, तर्हि तो वयम हम स्वकर्तव्यस्य हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर्तुं शक्नुम कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें स्वशरीरस्य अपने शरीर की रक्षा सर्वदा हर प्रकार से करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। यतः, क्योंकि शरीर एव ही धर्म पालनस्य, धर्म को पालन करने का प्रथम साधनम अस्ति। प्रथम साधन है, पहला साधन है ना? मतलब है कि इसीलिए हमें अपने शरीर की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म को पालन करने का सबसे पहला साधन है। समझ में आ रहा है? कैसे है जी पहला साधन? देखो, शरीर हमारा सबसे पहला साधन होता है। शरीर जो होता है हमारा सबसे पहला साधन होता है। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, है ना, तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित प्रकार से कर सकेंगे। अगर हमारा शरीर फिट है तो हम 17 काम अपने भी कर लेंगे, सामने वाले के भी कर देंगे, है ना। लेकिन अगर हम ही हेल्दी नहीं है, हम ही फिट नहीं है, तो हम सामने वाले का क्या, अपना भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए शरीर ही धर्म को पालन करने का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, तो हमने बच्चे इस सूक्ति में क्या देखा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब निश्चित ही शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। ठीक है, जिसमें पदच्छेद है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वय है, शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम। भावार्थ है, यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः, तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वदा करणीया, यत् शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमं साधनम अस्ति। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा
हर प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म को पालन करने का सबसे पहला साधन है। अर्थात मतलब यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, अगर ये क्लियर है तो फोर्थ सूक्ति पे आ जाओ बच्चे। चौथी सूक्ति है क्षणशः कर्षश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणशः कर्षश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, इसका मतलब क्या है? क्षण क्षण का मतलब पल पल का उपयोग करके विद्या को और कण कण का उपयोग करके धन को इकट्ठा कर सकते हैं। क्षण क्षण का मिनट मिनट का उपयोग करके विद्या को और कण कण का उपयोग करके धन को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, पदच्छेद है क्षणशः कर्षः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वय है क्षणशः विद्याम कलशः एव अर्थम च साधयेत्। भावार्थ है बच्चे, ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। मतलब ज्ञान प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए समयस्य समय का निरंतर उपयोग करणीय करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीय। एकस्य एक भी, अपि मतलब भी, क्षणस्य पल को, नाशः नष्ट, न करणीय नहीं करना चाहिए। एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुमिच्छति तर्हि सः निरन्तर रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्। तो एवं इसी प्रकार यदि कोऽपि कोई भी व्यक्ति धनस्य धन को संग्रहणम इकट्ठा कर्तुमिच्छति करना चाहता है। इसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति धन को इकट्ठा करना चाहता है तर्हि तो सह उसे निरंतर या लगातार रूप्यकस्य मतलब 1 रुपए को संग्रहणम कुर्यात् इकट्ठा करना चाहिए। 1 रुपए को इकट्ठा करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति धन को इकट्ठा करना चाहता है तो उसे लगातार 1 रुपए को एकत्र करना चाहिए। 1 रुपए को इकट्ठा करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर हम 1 रुपये इकट्ठा करेंगे तभी तो जाके हमारे पास ढेर सारा पैसा होएगा, है ना। तो इसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति धन को इकट्ठा करना चाहता है तो उसे लगातार 1 रुपए को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे है बच्चे, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। इसका मतलब क्या है बच्चे? एक पल को छोड़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और 1 रुपए को छोड़ने से धन संग्रह नहीं हो सकता, धन इकट्ठा नहीं हो सकता, है ना। क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागा तो विद्या त्यागते जा रहे हैं, विद्या नहीं प्राप्त हो पा रही, और कण त्यागे 1 रुपया त्यागते जा रहे हैं तो धन इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 पल को छोड़ने से ज्ञान या विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और 1 रुपए को छोड़ने से धन इकट्ठा नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? समझ आ गई बढ़िया से? चलिए, तो इस 4th वाली सूक्ति को हम एक बार देखेंगे। क्षणशः कर्षश्चैव
विद्यामर्थम च साधयेत। इसका मतलब है क्षण का उपयोग करके विद्या को और कण का उपयोग करके धन को इकट्ठा कर सकते हैं। पदच्छेद है हमारा क्षणशः कर्षः च एव विद्यामर्थम च साधयेत। अन्वय है क्षणशः विद्याम कलशः एव अर्थ च साधयेत। भावार्थ है बच्चे ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीय। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीय। अपने एक भी पल का नाश नहीं करना चाहिए, एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः निरन्तरं रूपकस्य संग्रहणं कुर्यात्। इसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति धन को इकट्ठा करना चाहता है तो उसे लगातार एक एक रुपए को इकट्ठा करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक पल को छोड़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और एक एक रुपए को छोड़ने से धन इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया बच्चे ये शुक्ति। चलो अगर ये शुक्ति समझ आ गई तो मूव करेंगे ना फिर अपनी नेक्स्ट शुक्ति पे, जो कि है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका मतलब क्या है? सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिलता। भैया जिसको चाहिए कि ठंड में आराम से रजाई ओढ़ के सो जाए, तो फिर ऐसे विद्या नहीं मिलती, ऐसे पेपरों में पास नहीं होते। और अगर जिसको चाहिए कि भाई मुझे पेपर में पास होना है, चाहे ठंड लगे चाहे गर्मी लगे कुछ भी लगे, तो फिर उनको सुख नहीं मिलता है ना। जिनको सुख मिलता है उनको विद्या नहीं मिलती, इनको विद्या मिलती है उनको सुख नहीं मिलता। आपको एक ही चीज़ मिल सकती है, एक चीज़ का तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसके आगे पदच्छेद है उसको देखेंगे। सुखार्थिनः कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय है जिसका सुखार्थिनः विद्या कुत भवेत् विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। अब भावार्थ देख लो जी इसका। यह सदैव सुखम इच्छति परिश्रमं न करोति आलसः अस्ति सः कथं विद्या प्राप्तुं शक्नोति। अतः यह ज्ञानं लब्धुम् इच्छति स आलस्यं सुखं च त्यक्त्वा निरंतरं विद्यार्जनं कुर्यात्। इसका मतलब क्या है? यह जो सदैव हमेशा सुखम इच्छति सुख चाहता है, जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रमम मेहनत, न नहीं करोति नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, अलसः अस्ति अलसः आलसी अस्ति है आलसी है, सह वह, कथम कैसे, विद्याम विद्या, प्राप्त शक्नोति कर सकता है। जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता, आलसी है, तो वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है ना। जिसको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की पड़ी है ना। मैंने बताया एग्जाम्पल, जैसे खाना खाओ आराम से रजाई में पढ़ के सो जाओ ना, मेहनत करनी है, एक नंबर की आलसी हो, तो कैसे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। अतः इसीलिए यह जो ज्ञानम ज्ञान लब्धुम प्राप्त इच्छति प्राप्त करना चाहता है, जिसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, सह उसे आलस्यम आलस, सुखम च और सुख को, त्यक्त्वा छोड़कर, निरंतरम लगातार, विद्यार्जनम विद्या का अभ्यास, कुर्यात करना चाहिए।
अतः जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्या अभ्यास करना चाहिए। मतलब जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्या का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है भैया, कुछ तो त्यागना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अगर क्लियर है तो वापस इस शुक्ति को एक बार देखेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। इसका पदच्छेद है। सुखार्थिनः कुत विद्या, कुतः सुखा विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय है सुखार्थिनः विद्या कुतः, विद्यार्थिनः सुखम कुतः। भावार्थ है यह सदैव सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रमम न करोति, मेहनत नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलसी है, सह कथम विद्या प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति स, इसीलिए इसके आगे देखेंगे आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्या अभ्यास करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया नहीं। चलो, अगर समझ आ गया तो अपना 6th वन देखेंगे बच्चे। 6th वन वी हैव गुणः पूजा स्थानम गणेशो न च लिंगमम न च वयः। गुणः पूजा स्थानम गणेशो न च लिंगम न च वयः। मतलब गुणवान व्यक्तियों के लिए गुण पूजनीय होते हैं, लिंग और आयु नहीं। गुणवान व्यक्तियों के लिए गुण पूजनीय होते हैं, पूजनीय कह रही हूँ, लिंग और आयु नहीं, है ना। गुणवान व्यक्ति सिर्फ गुणों को पूजता है, वो ये नहीं देखता कि लड़का है या लड़की है, छोटा है या बड़ा है। अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो वो पूजनीय है फिर, है ना। पदच्छेद है गुणः पूजा स्थानम गणेशो न च लिंगमम न च वयः। अन्वय है बच्चे गणेशो गुणः पूजा स्थानम लिंगमम च न भवति वयः च न भवति। भावार्थ है गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति। गुणानाम, गुणों का सर्वदा हमेशा ही आदर भवति होता है। गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्। गुणवान जनः व्यक्ति पुरुष स्त्री वा भवेत्, पुरुष हो या स्त्री। बाल वृद्धा भा भवेत्, बालक हो या बूढ़ा, वा भवेत् हो या, है ना। सह सर्वदा पूजनीय एव भवति। सह वह सर्वदा हमेशा एव ही पूजनीय पूजा के योग्य भवति होता है। वह हमेशा ही पूजा के योग्य होता है। ठीक है। आदरस्य कृते लिंगमम आयुः वा महत्वपूर्ण न भवति। आदरस्य, आदर के, कृते आदर के लिए, लिंगमम लिंग, आयुः वा लिंग या आयु, महत्वपूर्ण जरूरी, न भवति नहीं होती। आदर के लिए लिंग या आयु जरूरी नहीं होती। लिंग मीन्स टू से जेंडर, कि वह लड़का है या लड़की है ना, कौन है, उसके लिए लिंग की जरूरत नहीं है ना। आयु की छोटा है कि बड़ा है, जरूरत नहीं होती। अगर आदर के काबिल है तो उसका आदर होएगा ही होएगा,
है ना। तो गुणों का हमेशा आदर ही होता है। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, वह हमेशा ही पूजा के योग्य होता है। आदर के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, गुणः पूजा स्थानम गणेशो न च लिंगमम न च वयः। मतलब गुणवान व्यक्तियों के लिए गुण पूजनीय होते हैं, लिंग और आयु नहीं। पदच्छेद है इसका। गुणः पूजा स्थानम गणेशो न च लिंगमम न च वयः। अन्वय है, गणेशु गुणः पूजा स्थानम लिंगमम च न भवति वयम च न भवति। भावार्थ है, गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत् बालः। अरे इसका तो बताया नहीं। गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, बाल वृद्ध वा भवेत्, बच्चा हो या बूढ़ा, सह सर्वदा पूजनीय एव भवति। वह हमेशा ही पूजा के लिए होता है, पूजा के योग्य होता है। आदरस्य कृते, आदर के लिए, लिंगमम आयु वा महत्वपूर्ण न भवति। आदर के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो जी मूव करेंगे अपने 7th पे। 7th सूक्ति है हमारी, माँ ब्रूहि दिनम वचः। माँ ब्रूहि दिनम वचः मतलब दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। मतलब दयनीय वचन, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, पदच्छेद है इसका, माँ ब्रूहि दिनम वचः। अन्वय है, दिनम वचः माँ ब्रूहि। भावार्थ है, समाजे सर्व विद्या जनाः भवन्ति। समाजे, समाज में, सर्व विद्या सब प्रकार के, जनाः लोग, भवन्ति होते हैं। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। केचित् साहाय्यं कुर्वन्ति, केचित् कुछ, सहायम सहायता करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, कुछ सहायता करते हैं, केचित् कुछ, केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल, विकथनम मतलब लंबी चौड़ी बात करना, फेंकना, है ना। विकथनम कुर्वन्ति बातें ही करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी हाँकते हैं टाइप। कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचनां न कुर्यात्। अतः इसलिए स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति को, यस्य कस्यापि हर किसी के, पुरतः सामने, इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने, सहायस्य सहायता की, याचनाम प्रार्थना, न कुर्यात् नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुछ सहायता करेंगे और कुछ केवल फेंकेंगे ही, है ना, लंबी चौड़ी अपनी हाँकेंगे। ठीक है, तो एक जो स्वाभिमानी व्यक्ति हो, वो कोशिश करे कि वो हर किसी के सामने सहायता के लिए प्रार्थना ना करे। ठीक है, तो समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सहायता करते हैं, कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सूक्ति क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो एक बार इसको देखेंगे। माँ ब्रूहि दिनम वचः मतलब दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए, जिसका पदच्छेद है, माँ ब्रूहि दिनम वचः
अन्वय है दिनं वचः मा ब्रूहि। भावार्थ है समाजे सर्वविद्याः जनाः भवन्ति केचित् साहाय्यं कुर्वन्ति। मतलब समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। अतः इसलिए स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति को यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचनां न कुर्यात्। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? ये सूक्ति समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो अगर ये सूक्ति समझ में आ गई तो अपनी नेक्स्ट सूक्ति देखेंगे, जो कि है यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। मतलब यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, जो सक्रिय है वही पुरुष विद्वान होता है। जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, वही पुरुष विद्वान होता है। ठीक है, पदच्छेद है यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान। अन्वय है यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान भवति। भावार्थ है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययनेन। इसका मतलब है अर्जितस्य ज्ञानस्य, अर्जितस्य पढ़े हुए, ज्ञानस्य ज्ञान को, जीवने जीवन में, आचरणेन व्यवहार जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही, व्यवहारेण च और व्यवहार प्रयोगेण प्रयोग में लाने से ही, मनुष्य वास्तविकः वास्तविक में, विद्वान भवति विद्वान होता है। न तो केवलम, न कि केवल, अध्ययनेन पढ़ने से ही, है ना। मतलब पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है। केवल पढ़ाई करने से ही नहीं कि हमने पढ़ लिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन करते हम कुछ है नहीं, तो हम वो चीज़ नहीं है ना, फिर वो विद्वानता नहीं होती है। विद्वान क्या कि हमने जो पढ़ा उस पर हम अमल भी तो कर रहे हैं, हम उसको अपने जीवन में भी तो यूज़ कर रहे हैं उस पढ़ी हुई चीज़ को, है ना। तो पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है, केवल पढ़ाई करने से नहीं। पढ़ाई ठीक है, विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति। तो विद्या अनुकूल कर्मणा, पढ़ाई अगर अनुकूल कर्मणा व्यवहार में नहीं लाई जाए, बिना व्यर्था भवति, तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। पढ़ाई अगर व्यवहार में नहीं लाई जाए तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। ज्ञानम भारः क्रिया विना, ऐसी विद्या काम के बिना भार बन जाती है, बोझ बन जाती है ना। तो पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है, केवल पढ़ाई करने से ही नहीं। पढ़ाई अगर व्यवहार में नहीं लाई जाए तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। ऐसी विद्या काम के बिना भार बन जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो इसको वन से एक बार रीड करेंगे। देखो, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, इसका मतलब है जो सक्रिय है वही पुरुष विद्वान होता है। इसका पदच्छेद यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान। अन्वय है यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान भवति। भावार्थ है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरेण, मतलब
पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तविक में विद्वान होता है। व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति। न तो केवलम अध्ययन, न केवल पढ़ाई करने से। पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है, केवल पढ़ाई करने से नहीं। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति। पढ़ाई अगर व्यवहार में नहीं लाई जाए तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। ज्ञानम भारः क्रिया विना, ऐसी विद्या काम के बिना भार बन जाती है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, अगर समझ आ गया तो 9th वन देखेंगे। शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम, इसका मतलब क्या है? अच्छा आचरण सबसे बड़ा आभूषण है। अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण सबसे बड़ा आभूषण है। ठीक है। पदच्छेद है शीलम परम भूषणम। अन्वय है शीलम परम भूषणम। भावार्थ है मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मतलब मनुष्य का आचरणम व्यवहार एव ही श्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ आभूषणम आभूषण गहना अस्ति होता है। मनुष्य का व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। सदाचार विना अन्ये गुणा निरर्थकः भवति। सदाचार विना, अच्छे आचरण के बिना, अन्य गुणा दूसरे गुण निरर्थकः बेकार भवन्ति होते हैं। अच्छे आचरण के बिना दूसरे गुण बेकार होते हैं। और बाकी सारे गुण हैं लेकिन अच्छे गुण नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है, तो सारे गुण फिर बेकार हैं, है ना। तो मनुष्य का व्यवहार ही सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। अच्छे आचरण के बिना दूसरे गुण बेकार होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो वंस एक बार इसको रीड करेंगे। देखो, शीलम परम भूषणम मतलब अच्छा आचरण सबसे अच्छा आचरण सबसे बड़ा आभूषण है। पदच्छेद है शीलम परम भूषणम। अन्वय है शीलम परम भूषणम। भावार्थ है मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। सदाचारम विना अन्ये गुणः निरर्थकः भवन्ति। अच्छे आचरण के बिना दूसरे गुण बेकार होते हैं। क्लियर? एनी डाउट हियर? नहीं है तो एक लास्ट श्लोक और है। आफ्टर देन चैप्टर फिनिश है बच्चे। ठीक है, तो देखेंगे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, चैप्टर का नेम ही है ये, तो इसके बारे में देखेंगे। भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। यही 10th वाली सूक्ति हमारे चैप्टर का टाइटल है। ठीक है, पदच्छेद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसका मतलब क्या है? अन्वय देखेंगे। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। हितम मनोहारी च वचम दुर्लभम भवति। भावार्थ है केचन हितकारकम वचनम वदन्ति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति। केचन मतलब कुछ, हितकारक संसार में कुछ हितकारी, वचनम वदन्ति हितकारी वचन बोलते हैं। संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, किंतु लेकिन तत्
कठोरतया वदन्ति, परंतु तत् वे कठोरता से वदन्ति बोलते हैं। कुछ लोग अच्छी बात तो कहते हैं लेकिन बड़ा कठोर होके कहते हैं, है ना। तो संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इसके आगे केचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति किंतु तत्हितकारम न भवन्ति। केचन कुछ लोग मनोरंजक वाक्यम वदन्ति वाक्य बोलते हैं, किंतु लेकिन तत् वह हितकारम न भवन्ति लेकिन वह हितकारी नहीं होते। मतलब हितकारी मतलब आपके भला करने वाले नहीं होते, है ना। तो कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं लेकिन वह हितकारी मतलब आपका भला करने वाले नहीं होते। ठीक है, त्रादशम वचनम दुर्लभम भवति। त्रादशम ऐसे वचन दुर्लभम भवति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यत जो हितकारम अपि स्यात्, हितकारम आपका भला भी करे, मनोरमम अपि स्यात् और आपके मन को अच्छे भी लगे। तो ऐसे वचन बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपका भला भी करें और आपके मन को अच्छे भी लगे, है ना। तो संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं किंतु वे हितकारी मतलब आपका भला करने वाले नहीं होते। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है जो आपका भला भी करे और आपके मन को अच्छे भी लगे। क्लियर है। तो इस शुक्ति को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, वंस रीड कर लेंगे। देखो, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मतलब भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। पदच्छेद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अन्वय है हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, भावार्थ है केचन हितकारक वचनम वदन्ति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति। संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति किंतु तत् हितकारम न भवति। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं किंतु वह हितकारी अर्थात आपका भला करने वाले नहीं होते। त्रादशम वचनम दुर्लभम भवति यत हितकारकम अपि स्यात् मनोरमम अपि स्यात्। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है जो आपका भला भी करे और आपके मन को अच्छा भी लगे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट सूक्ति थी जी। इसके बाद हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बीच में कहीं भी कोई डाउट होगा तो अभी हम एक शॉर्ट समराइजेशन दे देंगे आपको, बहुत जल्दी एक शॉर्ट सा रिकैप दे देंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिकैप देख लें इस चैप्टर में। जो भी थोड़ा बहुत डाउट आया होगा वो डाउट आपका ही शॉर्ट रिकैप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देख लेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट सा रिकैप। देखिए बच्चे, सबसे पहले चैप्टर का नेम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मतलब भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले यहाँ बच्चे और टीचर का कन्वर्सेशन हो रहा है। तो एक लड़की बोलती है, आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्ति पाठितवती सत्यम वद धर्मचरेति। गुरुजी, आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति सत्यवदम धर्मचर पढ़ाई। दूसरी लड़की बोलती है, आचार्य सूक्तिः इति युक्ते कः अभिप्राय। गुरुजी, सूक्ति ये कहने का क्या अर्थ है। गुरुजी बोलते हैं, सूक्तिः इति युक्ते सुंदरम वचनम सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति।
मतलब सूक्ति यह कहने का अर्थ है सुंदर वचन। सूक्तियों में जीवन मूल्य निहित होते हैं। फिर एक लड़का बोलता है, महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्ग प्रतिनयन्ति इति अहम श्रुतवान। गुरुजी, सूक्तियाँ में श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। टीचर बोलते हैं, सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सच है, सूक्तियाँ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। फिर एक लड़की बोलती है, आचार्य अस्मासु कुतूहलं वर्धते वयम एतः सूक्ति पठामः। गुरुजी, हमें जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हमें यह सूक्तियाँ पढ़ते हैं। फिर टीचर बोलते हैं, न केवलं पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ते हैं बल्कि याद करते हैं और जीवन में आचरण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सूक्ति है हमारी, माता भूमिः पुत्रोदयम् पृथिव्याः। मतलब भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। पदच्छेद है फिर, माता भूमिः पुत्रः अहम पृथिव्याः। अन्वय है, भूमिः माता अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। मतलब भावार्थ है, पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च। भूमि हमारी माता के समान प्यार और पालन करती है, अतः इसलिए भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए भूमि हम सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानः स्म। हम सब इस पृथ्वी की संतान हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। यह हमेशा पूजा के योग्य है। ठीक है, फिर सेकंड है, न रत्नम विनश्यति मृग्यते हि तत्। मतलब रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। जिसका पदच्छेद है, न रत्नम अनिविश्यति मृग्यते हि तत्। अन्वय है, रत्नम न अनिविश्यति तत् मृग्यते ही। भावार्थ है, हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति अपितु ग्राहकः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। मतलब हीरे आदि रत्नों के ग्राहकों की खोज नहीं की जाती, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। वैसे ही हमें यदि कोई गुण है तो गुणों को जानने वाले हमें आकर ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब निश्चित ही शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। इसका पदच्छेद है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अन्वय है, शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। भावार्थ है, यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम अस्ति तहि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुम। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वदा करणीया। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। यत् शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमः साधनम अस्ति। क्योंकि शरीर ही धर्म को पालन करने का सबसे पहला साधन है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित प्रकार से कर सकेंगे। फोर्थ वन है, षडशः कर्षश्चैव विद्यामर्थ च साधयेत्। मतलब
क्षण क्षण का उपयोग करके विद्या को और कण कण का उपयोग करके धन को इकट्ठा कर सकते हैं। पदच्छेद षडशः कर्षः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वय है षडशः विद्याम कलशः कर्षः एव अर्थ च साधयेत्। भावार्थ है ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एकस्यापि षडस्य नाशय न करणीय। एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुमिच्छति तर्हि सः निरन्तरं रूपकस्य संग्रहणं कुर्यात्। यदि इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति धन को एकत्रित करना चाहता है तो उसे लगातार एक एक रुपए को एकत्र करना चाहिए। षड त्यागे कुतो विद्या कड़ त्यागे कुतो धनम। एक एक पल को छोड़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और एक एक रुपए को छोड़ने से धन संग्रह नहीं हो सकता। ठीक है, 5th सूक्ति है हमारी सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। पदच्छेद है इसका सुखार्थिनः कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिनम सुखम। अन्वय है सुखार्थिनः विद्या कुतः विद्यार्थिनः सुखम कुतः। भावार्थ है यह सदैव सुखम इच्छति परिश्रम न करोति अलसः अस्ति सः कथम विद्यां प्राप्तुम शक्नोति। जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता, आलसी है, वे कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए यह ज्ञानम लब्धुमिच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्। उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्याभ्यास करनी चाहिए। ठीक है, 6th है गुणः पूजा स्थानम गणेशु न च लिंगम न च वयः। गुणवान व्यक्तियों के लिए गुण पूजनीय होते हैं, लिंग और आयु नहीं। इसका पदच्छेद है गुणः पूजा स्थानम गणेशु न च लिंगम न च वयः। अन्वय है गुणेषु गुणः पूजा स्थानम लिंगम च न भवति वयम च न भवति। भावार्थ है गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति। गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री व भवेत् बाल वृद्ध वा भवेत् सः सर्वदा पूजनीय एव भवति। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, वह हमेशा पूजा के योग्य होता है। आदरस्य कृते लिंगमम आयु व महत्वपूर्ण न भवति। आदर के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। 7th है मां ब्रूहि दीनम वचः, मतलब दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। इसका पदच्छेद है मां ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय है दीनम वचः मां ब्रूहि। भावार्थ है समाजे सर्वविद्याः जनाः भवन्ति केचित् साहाय्य कुर्वन्ति। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचना न कुर्यात्। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। 8th one है यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। जो सक्रिय है वही पुरुष विद्वान होता है। जिसका पदच्छेद है यतु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। अन्वय है यतु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। भावार्थ है
अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरेण व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान् भवति न केवलम अध्ययनेन। पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है, केवल पढ़ाई करने से नहीं। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति। पढ़ाई अगर व्यवहार में नहीं लाई जाए तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ऐसी विद्या काम के बिना भार बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। 9th वन देखेंगे। शीलम परम भूषणम, मतलब अच्छा आचरण सबसे बड़ा आभूषण है। पदच्छेद शीलम परम भूषणम, अन्वय शीलम परम भूषणम, भावार्थ मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। सदाचारम विना अन्ये गुणः निरर्थकः भवन्ति। मनुष्य का व्यवहार ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ आभूषण होता है। अच्छे आचरण के बिना दूसरे गुण बेकार होते हैं। 10th एंड लास्ट है हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः। भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं, जिसका पदच्छेद है हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः। अन्वय है हितम मनुहारी च वचः दुर्लभम। भावार्थ है केचन हितकारकम वचनम वदन्ति किंतु तत्कठोरतया वदन्ति। संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं, परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्य वदन्ति किंतु तत् हितकारकम न भवति। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, किंतु वह हितकारी अर्थात आपका भला करने वाले नहीं होते हैं। त्रादश वचनम दुर्लभम भवति यत् हितकारकम अपि स्यात् मनोरमम अपि स्यात्। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है जो आपका भला भी करे और आपके मन को अच्छा भी लगे। क्लियर है बच्चे? इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो अगर आपको बच्चे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको प्लीज़ उठा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।